नमस्कार साथियों, ऑल नॉलेज अराउंड चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम मिड पॉइंट थ्योरम देखेंगे। क्लास 9th का एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज हम मिड पॉइंट थ्योरम को देखने वाले हैं, उसके स्टेटमेंट को समझने वाले हैं, उस थ्योरम को प्रूव करने वाले हैं। इस थ्योरम का प्रयोग 8th चैप्टर में बहुत ज़्यादा किया गया है, तो इस थ्योरम को हम बहुत अच्छे से समझेंगे क्योंकि इसी चैनल पर आप 8th चैप्टर को भी देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, पहले स्टेटमेंट से चालू करते हैं। The line segment drawn from the midpoint of two sides of the triangles parallel to the third side and half of the third side of the triangle। तो कहने का मतलब क्या है, एक लाइन सेगमेंट जो कि तैयार हो रही है मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल देखिए ABC है, इसकी दो साइड AB और AC दोनों साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से एक लाइन तैयार हो रही है DE, जो कि पैरेलल होगी थर्ड साइड के और हाफ भी होगी। तो गिवन क्या है आपके पास, देखो D मिड पॉइंट है AB का, तो आप लिख सकते हैं AD इक्वल्स टू BD एंड AE इक्वल्स टू CE। ये आपके पास गिवन है। प्रूफ क्या करना है, जैसे कि मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन DE पैरेलल होगी थर्ड साइड के, थर्ड साइड मतलब BC के, और थर्ड साइड के ये लाइन हाफ भी होगी। तो DE पैरेलल टू BC एंड DE इज हाफ ऑफ BC, ये प्रूव करना है हमें। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना है, तो देखिए कंस्ट्रक्शन में हम करने जा रहे हैं प्रोड्यूस्ड DE to F such that DE इक्वल्स टू EF। तो हम क्या करने जा रहे हैं, DE को प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, और कितना प्रोड्यूस करेंगे कि DE इक्वल्स टू मतलब ये वाली साइड इसके क्या हो जाए इक्वल, एंड जॉइन CF, और ज्वाइन कर देंगे CF मतलब कि ये, और इस पॉइंट को डाल देंगे F। अब ये क्यों किया गया है वो आप समझिए। हमें क्या करना है, इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। थोड़ा सा ये इस तरीके से जाएगा, तो ये DFCB ये आपको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। हमारा मोटिव ये रहेगा, यदि हमने इसे पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया तो क्या होगा, हम कह सकते हैं DF पैरेलल टू BC। अब जब DF पैरेलल टू BC होगा तो DE पैरेलल टू BC हो जाएगा, जो कि हमें प्रूव करना है। अब प्रूफ की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो हम ट्राइंगल लेने वाले हैं, इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल CFE, ये दो ट्राइंगल लेने वाले हैं और इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो देखिए AE इक्वल्स टू CE, ये आपको गिवन है। दूसरा क्या होगा, आप इसको एंगल 1 कर दीजिए, इसको एंगल 2 कर दीजिए, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल। तीसरा आप क्या करेंगे, DE इक्वल्स टू EF बाय कंस्ट्रक्शन। तीन चीजें मिलते ही ट्राइंगल आपका ADE कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल CFE के बाय SAS। अब दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के बाद हमारे पास क्या आता है, तो देखिए एक तो हमारे पास ये आ रहा है कि AD बराबर आपका CF हो गया बाय CPCT, इसको आप फर्स्ट डाल दीजिए। दूसरा क्या आ रहा है हमारे पास, ध्यान से देखें, यदि इसको देते हैं एंगल 3 और इसको कर दें एंगल 4, तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 भी हो रहा है बाय CPCT। और आप देख रहे हैं बट दीज आर अल्टरनेट एंगल। ये कैसे एंगल है, अल्टरनेट एंगल है। और यदि अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल हम प्रूव कर देते हैं, जैसा कि हमने कर दिया है, तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जो AB है वो पैरेलल है किसके, CF के। तो हमने क्या कर दिया, AB पैरेलल टू CF कर दिया। अब जब AB पैरेलल टू CF है, देखिए AB पैरेलल टू CF हमने प्रूव किया है, तो हम कह सकते हैं BD पैरेलल टू CF। इसको डाल दीजिए सेकंड।
अब बी डी पैरेलल टू सी एफ, बी डी, अब ये हो गया बी डी पैरेलल टू सी एफ, इसको डाल देंगे सेकंड। अब देखिए ए डी बराबर आपको क्या गिवन है, बी डी, ये आपको गिवन है, और ए डी बराबर आपने सी एफ भी कर दिया है, तो ए डी बराबर बी डी बराबर सी एफ, ये तीनों बराबर है, ए डी बराबर बी डी बराबर सी एफ। इससे क्या निकला, इससे ये निकला कि बी डी इक्वल्स टू सी एफ हो गया। तीनों जब आपस में बराबर हैं तो बी डी इक्वल्स टू सी एफ हो गया, और बी डी ही पैरेलल सी एफ के। देखिए इस क्वाड्रिलेटरल में एफ सी बी डी में या डी एफ सी बी में ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड डी एफ सी बी इज अ पैरेललोग्राम। क्योंकि किसी क्वाड्रिलेटरल में यदि हम अपोजिट साइड्स को, किसी भी एक पेयर के अपोजिट साइड को पैरेलल भी कर दें और इक्वल भी कर दें, तो हम कह सकते हैं कि वो क्वाड्रिलेटरल अब पैरेललोग्राम हो चुका है। तो जब पैरेललोग्राम हो गया तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई डी एफ पैरेलल टू क्या होगा, बी सी, और यदि डी एफ पैरेलल टू बी सी है तो डी ई पैरेलल टू बी सी भी होगा। तो डी ई पैरेलल टू बी सी भी होगा, और देखिए यही प्रूव करना था, डी ई पैरेलल टू बी सी। तो एक प्रूव में जो पहला पॉइंट था वो प्रूव हो चुका है। सेकंड आप देखिए, अब हम क्या लिख सकते हैं, डी एफ इक्वल्स टू बी सी लिख सकते हैं। और जब डी एफ इक्वल्स टू बी सी लिख सकते हैं क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, जो हमने पैरेललोग्राम प्रूव किया है उसकी साइड है डी एफ इक्वल्स टू बी सी। डी एफ को हम क्या लिख सकते हैं, डी ई प्लस ई एफ इक्वल्स टू बी सी। और जैसा कि हमें पता है डी ई इक्वल्स टू ई एफ है बाय कंस्ट्रक्शन। देखिए तो डी ई को मैं डी ई रखूंगा और ई एफ को मैं कर दूंगा डी ई, और बराबर हो जाएगा बी सी। डी ई टू डी ई हो गया, डी ई बराबर बी सी, और डी ई बराबर हो गया हाफ ऑफ बी सी। और देखिए यही प्रूव करना था। तो मिड पॉइंट थ्योरम आपको समझ में आई होगी, और अगली वीडियो में हम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम देखेंगे, और आगे इस चैनल में हम 8th चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। तो इस चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।